माँ ने कहा था बेटा सिर्फ वर्दी मत पहनना, वर्दी पहन के साथ किसी का बेटा बनना तो किसी का सपना। और जो घर छोड़ सरहद पर चले जाते हैं फौजी, वो सिर्फ अपने परिवार वालों के नहीं पूरे हिंदुस्तान के दिल में बस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिल्मी आनंद पर। सो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले रिव्यूज आपको मिलते रहें। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर 2 की, जो 2026 की सबसे चर्चित फिल्म है। जैन 23 को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, थिएटर्स में ऑलरेडी फिल्म लगी है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस फिल्म की एक खास बात है, ये फिल्म देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है और देखने के बाद चुप रहने भी नहीं देती। एक बार मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूं, ये रिव्यू ना तो ये ब्लाइंड प्रेज है ना ब्लाइंड हेट, ये एक ईमानदार फौजी फिल्म का एक ईमानदार रिव्यू है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 का रिमिक्स है तो एक बात लिख लीजिए, आप बिल्कुल गलत हैं। ये फिल्म आप बॉर्डर तक सीमित नहीं है। बॉर्डर 2 हमें ले जाती है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में, लेकिन इस बार स्केल जमीन तक लिमिटेड नहीं। इस बार आर्मी जमीन पर खून बहा रही है तो एयरफोर्स आसमान चीर रही है और नेवी समुद्र में कहीं चुपचाप बलिदान दे रही है। तीन ताकतें, तीन मोर्चे और एक ही चीज जो उन्हें जोड़े रखती है वो है फर्ज। फिल्म का पेस धीरे धीरे बिल्ड होता है, लेकिन जैसे ही वॉर जोन एक्टिवेट होता है आप अपनी सीट पर सीधे बैठ नहीं पाते। वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे वो मिट्टी के बेटे। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉर्डर पर खड़ा हर एक जवान किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? दुश्मन से या घर की यादों से? स्टारकास्ट की बात करते हैं, वहीं सनी देओल बॉर्डर का दिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह केलर के रोल में इस बार वो चीखते नहीं, वो दहाड़ते हैं और वो थके हुए कंधों से जिम्मेदारी उठाते हैं। और उनके डायलॉग्स कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो थिएटर बिल्कुल शांत हो जाता है। ये गदर 2 का मैसी सनी, मास सनी नहीं, ये बॉर्डर का जिम्मेदार सनी है, जिसका हर फैसला जवान की जिंदगी बदल देता है। और जब वो कहते हैं पीछे हटना कोई ऑप्शन नहीं, तो लगता है कि जैसे पूरा बॉर्डर बोल रहा हो। बात करते हैं दूसरे स्टारकास्ट दिलजीत दोसांझ की, जो आसमान में पर दिलों में सबसे करीब। अगर बॉर्डर 2 का सबसे ज्यादा रुला देने वाला है कोई हिस्सा है तो मैं कहूंगा वो दिलजीत दोसांझ का मुझे लगा। उनका एयरफोर्स ऑफिसर का रोल सिर्फ मिशन बेस नहीं, वो हर श्योरिटी के साथ मां की दुआएं, पत्नी का इंतजार और घर की यादें ले जाते हैं। जब बैकग्राउंड में सॉफ्टली गाना बजता है, घर कब आओगे, तो कसम से गला भर आता है। दिलजीत यहां स्टार नहीं लगते, वो एक फौजी लगते हैं जो जानता है शायद ये फ्लाइट मेरी लास्ट भी हो सकती है। आपसे एक सवाल, अगर आप किसी फौजी के घर वाले हो, क्या आप उसे जाने से रोकोगे या मुस्कुरा के देश के लिए भेजोगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वहीं अब दूसरे स्टारकास्ट की बात करते हैं, वरुण धवन की। डिसिप्लिन, दिमाग और डर। इस बार वरुण धवन ने इस फिल्म की साइलेंट स्ट्रेंथ बन के आए हैं। ना अननेसेसरी कोई हीरोगिरी, ना कोई हैवी डायलॉग्स। उनका कैरेक्टर दिखाता है कि ऑर्डर को फॉलो करना, सही वक्त पर सही डिसीजन लेना, और वो डर जो हर सोल्जर महसूस करता है पर कभी कहता नहीं। उनकी परफॉर्मेंस एक लाइन बोलती है कि हीरो बनना इजी है पर एक फौजी बनना मुश्किल। कैरियर वाइज की बात करूंगा तो वरुण के लिए मेरे हिसाब से वरुण का सबसे मैच्योर और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस लगा है मुझे इसमें फिल्म में। वहीं बात करते हैं आहान शेट्टी की। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी इस बार समुद्र का सच आहान शेट्टी नेवी का रोल में नजर आए हैं। ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब उनका आर्क आता है ना तो समुद्र और सीन दोनों भारी हो जाते हैं। उनका कैरेक्टर याद दिलाता है जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, कभी कभी समुद्र की गहराइयों में चुपचाप कुर्बानी लिख जाती है। बैकग्राउंड में जब गाना बजा मिट्टी के बेटे, ये टाइप इमोशन को हिट करता है जो दिल के अंदर से सीधा छेड़ छेद देता है। बॉर्डर 2 का म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो प्लेलिस्ट मैं क्या ही बताऊं। इस बार प्लेलिस्ट सभी लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई है कि घर कब आओगे, माँ बाप के लिए, चाहते हुए लम्हों, उन यादों के लिए जो कभी पूरी नहीं होती, हिंदुस्तान मेरी जान, सीधा सीना चौड़ा करने के लिए, और बॉर्डर टाइटल ट्रैक सीधा रगों में आग भर देता है। ये गाने सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप लोग याद करोगे। उन्होंने पूछा मौत से डर नहीं लगता, जवाब आया डर लगता है, पर माँ के आंसुओं से ज्यादा नहीं। अगर मेरा लौटना हुआ तो मेरा देश को जिंदा रखना, तो मेरी एक जिंदगी बहुत सस्ती होती है। वहीं एक्शन और वॉर की बात करें तो इस बार शोर नहीं सच दिखाया गया है। सीन्स जो इसमें एक्शन के हैं वो फ्लैशी कम है, लेकिन रियल ज्यादा लगते हैं। और हाँ, सच बोलूं तो कहीं कहीं वीएफएक्स मुझे बहुत ज्यादा वीक लगा। फिल्म ज्यादा लंबी लगी मुझे, 3 घंटे 18 मिनट काफी ज्यादा लंबी मूवी लगी। लेकिन जब जवान गिरता है, रेडियो पर लास्ट मैसेज आता है और बैकग्राउंड में सिर्फ हवा की आवाज होती है, तो थिएटर में पूरी तरह खामोशी छा जाती है। आपके लिए फिर से एक सवाल लेके आया हूं कि अगर
ये कहानी आपके भाई, बेटे या दोस्त की होती, तो आप इस फ़िल्म को किस नज़रिए से देखते हैं? कमेंट में ज़रूर बनाइए। इस फ़िल्म में कुछ मुझे नेगेटिव बातें लगी जो मैं बोलना ज़रूर चाहूँगा। एडिटिंग सबसे पहले और टाइट हो सकती थी, कुछ सीन जो थोड़े प्रीची लग सकते हैं आपको, लेकिन क्रिटिक्स को ये फ़िल्म लाउड लगेगी। पर बॉर्डर 2 ये कहना चाहती है कि मुझे समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। ओवरऑल मैं क्या बताना चाहूँगा कि बॉर्डर 2 ये एक परफेक्ट फ़िल्म नहीं, पर ये एक ज़रूरी फ़िल्म है। ये आपको सिर्फ़ एंटरटेन नहीं, आपको याद दिलाती है कि हम चैन से साँस ले रहे हैं, उसकी कीमत कोई और चुका रहा है। अगर आप देशभक्ति और सिर्फ़ डायलॉग में नहीं, एहसास में महसूस करना चाहते हैं, तो बॉर्डर 2 थिएटर में ज़रूर देखें, अपने परिवार के साथ जाएँ, अपने वर्दी पहन के ये शेर ना शिकार का शौक रखते हैं, ना खून का, बस एक ही ज़िद है, मेरा हिंदुस्तान ज़िंदा रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा बॉर्डर 2 का एक ऑनेस्ट रिव्यू। मैं हूँ फिल्मी आनंद, सिनेमा का सच जल्दी वापस लेके आऊँगा। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ फिल्मी आनंद साइनिंग ऑफ। जय हिंद।